नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं घर घर अलम तैयार किए जा रहे हैं आज के इस जुलूस में। ये आप देख सकते हैं हर घर का ये अलम आज इस जुलूस में बरामद किया जाता है बरादरी की जानिब से। और इस वक्त असगर मेहदी साहब अपने फ़र्जंदान और तमाम अहबाब के साथ ये जुलूस में अलम की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे तफसील भी जानेंगे और तमाम सारी जो ये सजावट कर रहे हैं ये भी जानेंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बरादरी की जानिब से 6 मुहर्रम बल्कि 3 मुहर्रम से जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीन मुहर्रम कोरंगी में जुलूस बरामद किया जाता है। अमरोहा सोसाइटी में 4 मुहर्रम को अमरोहा सोसाइटी में मरकज़ी जुलूस बरामद किया जाता है बरादरी की जानिब से। 5 मुहर्रम को अमरोहा सोसाइटी में और 6 मुहर्रम को ओल्ड रिजविया सोसाइटी में। उसके बाद 7 मुहर्रम को अंचोली में, 8 को नश्तर पार्क से ये जुलूस बरामद किया जाता है बरादरी की जानिब से। आइए हम तमाम तफसीलात जानते हैं असगर मेहदी साहब से। अलम तैयार कर रहे हैं और ये सादत उन्हें कब से मिली है, कब से ये इस जुलूस में अलम बरदारी कर रहे हैं अपने फ़र्जंदान के साथ। तमाम तफसीलात हम जानेंगे, आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अंचोली के बरामद किए गए जुलूस में, जहाँ पर अलम सजाए जा रहे हैं। और हम इस वक्त असगर मेहदी साहब से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए मेरे पास। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के इस जुलूस में आप तमाम अपने फ़र्जंदान के साथ मौजूद हैं, तमाम अहबाब आपके साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। कितने बरस हो चुके हैं इस अलमदारी का सिलसिले को? माशाल्लाह हमारे यहाँ जो अज़ादारी है वो कदीमी अज़ादारी है और नस्ल बाद नस्ल ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो माशाल्लाह से कितने बरस आपको ख़ुद को अलम उठाते हुए और फिर अब आपके फ़र्जंदान और तमाम उनके फ़र्जंद, तो ये तमाम सिलसिला जारी है। कितने बरस हो चुके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये मौला का बड़ा करम है, मौला का बहुत एहसान है कि 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और अलमदारी मौला की हम करते हुए, अज़ादारी करते हुए, और ये अब माशाल्लाह होते और नवासी भी मेरे साथ शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये भी मौला का बहुत एहसान है कि हम अपने पोतों के साथ मौला की इस आज़ादारी को लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अलम का ये सिलसिला जो है सादात अमरोहा की जो तो 400 साल से मेरे ख्याल ऊपर की इसकी हिस्ट्री है माशाल्लाह। जो हमारे दादा जद्द अमजद जो दादा शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, तो वो जब कबला तशरीफ़ लाए थे अमरोहा, तो जो हिस्ट्री है वो 400 साल से ऊपर की है अमरोहा की आज़ादारी। और हमारे जो आज मोहल्ला कटरा का ये जुलूस है, और मेरा ताल्लुक़ भी मोहल्ला कटरा से है, तो मोहल्ला कटरा की अब हम ज़ाहिर है उस वहाँ तो हमारे लिए जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, तो हम यहीं पे 7 मुहर्रम को ये अलम बरामद करते हैं जोड़ी मौला की। और ये तकरीबन इसको भी 40-45 साल हो गए यहाँ 7 मुहर्रम। अच्छा, ये एक बहुत ही मखसूस और खुसूसी अंदाज़ का एक ये अलम और जोड़ी बरामद होती है। इसका भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें जो इसमें लगाई जाती हैं और बहुत अलग अंदाज से तैयार किया जाता है, वो जो सिर्फ अमरोहा की इस अज़ादारी में और इस जुलूसों में ही सिर्फ ये अलम नज़र आते हैं। जी हाँ माशाल्लाह, ये वो हालात जंग हैं जो करबला मोहल्ला में शहदा करबला मोहल्ला के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हुए थे। गुच्छी, नेज़ा, तीर कमान, तलवार, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। तो उसका ये इस तरह का अलम जो है सिर्फ सादात अमरोहा वाले तैयार करते हैं। जी हाँ, और ये शायद इसीलिए है कि मौला जब अब ज़हूर करेंगे तो ये अब हम साथ लेकर उनके साथ शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर हमारी खुशनसीबी होगी कि हम उसमें शामिल हों और उस जंग में, और हम भी
मौला का ज़हूर हो, इलाही आमीन रब्बुल आलमीन। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जब तक ज़हूर नहीं होता मौला का। अच्छा, आज की जो आपने माशाल्लाह से जो जुलूस में अलम बरामद कर रहे हैं, तो ख़ास आपने मोतिया की चादर तैयार की है, और ये मैं आप थोड़ा सा ये पकड़ के माइक लीजिए तो मैं आपसे थोड़ा सा देख लूँ और थोड़ी सी तफसील बताइएगा कि किस तरह आपने डिज़ाइन कराई और कब से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। ये जो चादर तो नहीं, चादर तो ताबूत की होती है, लोग चादर कहते हैं। ये होती है एक्चुअली सेरा होता है, और सेरा हमेशा बनता है और चादर को बिछाया जाता है और ताबूत पे डाला जाता है। उसका बनने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों को। ये हम लोग पहले डिज़ाइन करते थे शोहदा करबला के नाम से, जैसे या मज़लूम शोहदा करबला या मौला गाज़ी, इस तरह से नाम हम लिखवाते थे। अब हम थोड़ा सा इसको सिंपल वे में चलते हैं, यानी हम जो मौसम होता है, मौसम का जो भी फूल अवेलेबल होता है तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसके हिसाब से ये सेहरा बनवाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आज आपने मोतिया और गुलाब कंबाइंड है। अच्छा, मोतिया की ख़ास बात यह है कि ये मुरझाता बहुत देर में है, लंबा टाइम इसका लाइफ का है। तो ये आपके अलम पे जो है ना काफ़ी रौनक रहती है माशाल्लाह, और आखिर तक इतना रौनक रहती है। जी हाँ, और गुलाब थोड़ा सा क्योंकि बर्फ़ में दबा हुआ होता है वो मुरझाने लगता है, गुलाब जो है जल्दी जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। तो 8 मुहर्रम के जुलूस में भी आप लोग माशाल्लाह से अलमदारी का सिलसिला करते हैं? जी हाँ, 8 मुहर्रम तो मरकज़ी है। समझ लें 8 मुहर्रम के लिए मैं ज़िंदा हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ मुझे 8 मुहर्रम का इंतज़ार हमेशा से होता है, बचपन से अलम उठाने के ही। हर घर में सक्काई होती है जी, हर घर में। तो 8 मुहर्रम को पहले कोरंगी में रहता था, तो वहाँ से जिस जोड़ी को मैं बरसों से उठाता हूँ वही अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, आज जो आप ये अलम बरामद कर रहे हैं, तो इसमें आपके फर्जंद और तमाम मिला के माशाल्लाह से कितने लोग, क्योंकि ये एक बहुत भारी अलम होता है, बगैर किसी रस्सी बगैर किसी सहारे के ये हवा को उठाया जाता है, बुलंद किया जाता है। तो ये कितने जवान आज आपके साथ मौजूद हैं? असल में अलम उठाना कोई पहलवान नहीं है, ये एक मौला का एजाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझ जैसा आदमी, कमज़ोर आदमी, मैं ज़्यादा सेहतमंद नहीं और एज वाइज भी आप देख लेकिन असल में होता क्या है, 2 चीज़ें हैं। आपके अंदर एक जज्बा ईमानी और आपके अंदर हुब्बे अहले बैत और आप कितना अलम से चाहत रखते हैं उठाना। तो यही चाहत मुझे लेके आती है अलम पे, और ये चाहत मेरे बच्चों को बचपन से ये सिलसिला जारी है, अलम बरदारी का सिलसिला माशाल्लाह। ये पर बुज़ुर्गों से ही, घर के बड़ों से ही ये सिलसिला नाज़रीन मिलता है, और बचपन से ही गोद के बच्चे जो हैं वो अलम, मैं भी आपको दिखाऊंगा वो मनाजिर कि छोटे छोटे गोद के बच्चे जो हैं वो भी अलम उठाते हैं, और जब दुनिया में आते हैं तो माँ बाप का यही होता है कि हम इनको अलमदार बनाएंगे। क्यों ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे आप बच्चों को इसी तरह बचपन से शुरू कराया सिलसिला? हम तो ये समझते हैं कि हम पैदा ही सिर्फ अलम आज़ादारी के लिए, माशाल्लाह, अलम उठाने के लिए पैदा हुए हमारे बच्चे। उनको बताते हैं कि बेटा आओ, आज़ादारी करो, मातम करो, मजालिस में शिरकत करो, अलम उठाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप तमाम खादमादे को सलामत रखे, और ये जितनी बरसों से आप खिदमत कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हो तो आप तमाम लोग उसमें अलमदारी करें, और ये जो तमाम जंगी सामान हैं ये तमाम हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। आज़ादारी का सिलसिला जो है नाज़रीन इमाम ज़माना तक जाना है, और इंशाअल्लाह हम उन तक सौंपेंगे, और हमारी दुआ है कि आप तमाम भी शामिल हों। तमाम को मौला अपने आप का अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वावर रज़ा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं असगर मेहदी साहब। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंशोली के बरामद किए गए 7 मुहर्रम के जुलूस में। आप देख सकते हैं जुलूस की तैयारी है, मजलिस का इख्तिताम हुआ आज की इस मजलिस में सोसखानी ख़ावर नकवी बरादरान, जबकि मजलिस से ख़िताब 15 सालों से मौलाना गौहर आबिद आबदी साहब फरमा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जुलूस बरामद कर लिया गया है एक गली से, और बानियान की जानिब से उनके घर की तरफ से भी अलम और जुलझना और ताबूत बरामद किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही लम्हों में ये जुलूस इस खैरुल अमल रोड तक आ जाएगा, और अबुल हसन स्काउट जो है वो
आज की इस जुलूस की बागडोर संभाल रही है, रोब थामे आगे चलेंगे। ये जुलूस मुकर्रर रस्तों से होता हुआ बारगाह चारदा मासूमीन में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको तमाम तफसीलात हम दिखाएंगे, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, ठीक ठाक हैं? चले जी, थोड़ा सा आपसे बात कर लें, ज़ुल्ज़ले के हवाले से बात कर लें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये अमरोहा बरादरी की जानिब से तैयार किए गए अलम और खुसूसी अलम और तैयारियाँ हैं आज के इस जुलूस के लिए। आइए हम चलते हैं स्काउट की तरफ और हम बात करेंगे स्काउट में तमाम इनके हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन कराम, इस वक्त अबुल हसन स्काउट जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है। हर साल की तरह इस जुलूस में हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब हर साल मौजूद होते हैं और इस बार भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनसे जानेंगे कि कितने बरस से वो ये सिलसिला किए हुए हैं, अबुल हसन स्काउट में कब से मौजूद हैं। हमारे साथ अबुल हसन स्काउट के जुल्फ़िकार साहब मौजूद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सरकार, आपकी बेहतरीन ड्यूटियों का सिलसिला जारी है और नाज़रीन, ये पहली मुहर्रम से सिलसिला शुरू हो जाता है सिक्योरिटियों का मुख्तलिफ अज़ा खानों में और ये सिलसिला जारी रहता है। आप मुझे तफसील बताइएगा, हल्के हल्के मूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिलसिला जुलूस का जो यहाँ हमारा अंचोली 7 मुहर्रम का गुज़िश्ता कई सालों से, तकरीबन 25 से 30 साल हो गए, जो कि 40 साल तकरीबन हो चुके हैं इस जुलूस को, जो कि अबुल हसन स्काउट अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और कराची के मुख्तलिफ बारगाहों में अबुल हसन स्काउट्स अपनी, जिसमें कि आले अबा है और अंचोली शोदाए करबला का मेन अशरा है, उसके बाद मरकज़ी अशरा जो है अलमोहसिन हॉल, वो तीनों बारगाहों में अबुल हसन स्काउट अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। और इसी तरह जुलूसों में कल मरकज़ी जुलूस है 8 मुहर्रम का नशरत पार्क का सादात हमरोहा का, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ईरानियाल पे इख्तिताम पज़ीर होगा। उस जुलूस की लीड भी अबुल हसन स्काउट्स के पास है। जुल्फ़िकार साहब, आपकी बात करता हूँ, आज के इस जुलूस में कितने जवान आपके साथ मौजूद हैं? आज के जुलूस में हमारे पास तकरीबन 40-45 स्काउट्स हमारे पास मौजूद हैं इसमें, जो कि अपने रूट थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए, जो हमेशा बता। सर, इसका जो रूट है हमारा, ये शोहदाए करबला के मेन रोड से कमर भाई के घर से जुलूस बरामद होता है, जो कि आगे खैरुल उमर रोड से निकलता हुआ पीछे गलियों में, और गलियों से फिर ये बाहर निकलता है 200 गज़ की पट्टी पे। 200 गज़ की पट्टी के बाद फिर ये आपका मेन रोड पे तकरीबन बाद मगरिबैन मेन रोड पे आता है। अच्छा जी, मेन रोड से होता हुआ फिर ये हम अपने चलते हैं और बारगाह चारदा मासूमीन पे तकरीबन रात, इस वक्त जो जुलूस बरामद हुआ है, रात तकरीबन 9:30-10 बजे अपने मंजिल पर इख्तिताम पज़ीर होगा। बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मौला आपको भी सलामत रखे परवरदिगार। अबुल हसन स्काउट्स आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौला की खिदमत अंजाम देने के में रखे। बहुत आपका शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे और रोब थांगे जुल्फ़िकार, ये जो अंजुमन अबुल हसन स्काउट जो है वो अपनी तमाम ड्यूटीज़ दे रही हैं और तमाम ये जुलूस जो है 60 बरस से बरामद किया जा रहा है। तकरीबन टोटल 75 बरस हो चुके हैं इस जुलूस को बरामद करते हुए और अंचोली में कई बरसों से ये बरामद किया जा रहा है। ये अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किया गया जुलूस 7 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस, जिसमें अलम, ताबूत और जुलझना बरामद किया जाता है। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बाकी गोल्डन घाट तक रोकने जगह दोनों के लिए गाड़ी रखने के पीछे निकल जुलूस खबर भाई की दौलत कज़े से बरामद हो चुका है। मजलिस के इख्तिताम पर मुकर्रर रस्तों से होता हुआ जुलूस बारगाह चारदा मासूमीन में इख्तिताम पज़ीर होगा। तमाम जुलूस के मनाजिर आप कायम टीवी कनाडा पर देख रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।